हेलो दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था इतिहास को, जो सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, आपको उसके बारे में बताया गया था। और ये सारे वीडियो आपको इतिहास के जो जो मेन टॉपिक हैं जिससे एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बीपीएससी प्री से लेके आपको बैंक, एसएससी, रेलवे। बैंक में तो हालांकि हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन एसएससी, रेलवे और ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो गया, या फिर आपको ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हो गया एनटीपीसी का, या फिर आपको स्टेट लेवल में एग्ज़ाम हो गया बिहार सचिवालय का, बिहार एसएससी का, और काफ़ी एग्ज़ाम होते हैं, उस समय हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ पे जो मेन टॉपिक वो हम बता रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था भारतीय इतिहास के स्रोत, कहाँ से हम लोग स्रोत को प्राप्त किए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसका पार्ट 3 जब आए, पार्ट 4 आए, पार्ट 5 आए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। तो उसमें हम ऋग्वेद के बारे में पढ़े थे, यजुर्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में, और जो भी हमारे लेखक थे, यूनानी लेखक, रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक, अन्य लेखक जो भी हैं, मतलब जहाँ से हमको ये साक्ष्य मिला है, जहाँ से ये स्रोत मिला है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य भी हम लोगों को मिलता है, तो वो सारे हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। और आज आगे हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें इसके आगे क्या क्या हुआ था आपको, तो आज के पूरा वीडियो में आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। और कल आपका मतलब नेक्स्ट जब वीडियो आए तो आपका सिंधु सभ्यता स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, प्रागैतिहासिक का ये 2 नंबर हेडिंग है, और पिछले वीडियो तो आपको भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उसके बारे में पढ़े थे। चलिए देखिए, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, मतलब उसका कोई लिखित विवरण नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। कोई भी मतलब ना आपको शिलालेख पे मिलेगा, ना किसी जगह पे मिलेगा आपको, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित पूर्वी रूप में उपलब्ध है। ठीक है, मतलब जो आपको लिखित पूर्वक उपलब्ध है, ठीक है, लिखित रूप में उपलब्ध है, तो उसे हम उस काल को इतिहास कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक काल कौन हो गया, जिसमें कोई लिखित विवरण है ही नहीं, और इतिहास मतलब इसके बारे में जो प्रागैतिहासिक काल और इतिहास मानव विकास के उस काल को कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, उसको इतिहास कहा जाता है। लेकिन प्रागैतिहासिक काल में लिखित नहीं है। और आद्य ऐतिहासिक ऐसा है जिसमें लिखा हुआ है आपको कई जगह शिलालेख वगैरह, लेकिन उसको हम पढ़ ही नहीं पाएंगे कि किस भाषा में लिखा हुआ है। चलिए आगे। ज्ञानी मानव, जिसको होमो सेपियंस कहा जाता है, का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30-40 हजार वर्ष पहले हुआ था। यानी 30,000 साल या 40,000 साल पहले जो ज्ञानी मानव जो आए थे, उसको होमो सेपियंस, मतलब पहले आदि मानव रहते थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपका चेंज होते गया, म्यूटेशन हुआ, उसके बाद जो भी बदलाव आया, ठीक है, तो सबसे पहले जो ज्ञानी स्टार्ट हुए तो उसको होमो सेपियंस बोला गया था। वो 40,000 साल पहले की बात है। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार या शिकार पूरा अच्छा मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था और शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ था। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आग पहले हुआ था, उसके बाद पहिए का निर्माण होता है, यानी पहले आग के आविष्कार किया था पूरा पाषाण काल में, एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। ठीक है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। तो नव पाषाण में क्या हुआ था कि पहले क्या था कि लोग इधर उधर घूमते रहते थे, यहाँ भोजन मिला वहाँ खाए, फिर आगे बढ़ते गए। लेकिन नव पाषाण काल में क्या हुआ कि अस्थाई निवास, मतलब एक जगह अस्थाई हो गए। ठीक है, अस्थाई निवास को उसमें किया था, और कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था।
उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार कुल्हाड़ी। प्राप्ति स्थल अतिमपक्कम एक जगह का नाम है, ठीक है, वहाँ पे आपको ये औजार मिले थे। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का भी नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी। यानी यहाँ से क्वेश्चन एक आएगा कि सबसे प्राचीन फसल कृषि के लिए कौन सी मतलब थी, तो गेहूं थी एवं जौ थी। गेहूं और जौ दोनों भी आ सकते हैं। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था, ठीक है। मतलब कृषि के लिए जो शुरू हुआ था वो गेहूं था, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। अनाज के रूप में चावल का मतलब उत्पादन सबसे पहले हुआ था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साच, यानी चावल का जो साच है वो कोल्डिहवा में मिला, एक जगह का नाम है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक मतलब पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। यानी 1863 ईस्वी में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। यानी प्राचीन नगर की बात करेंगे हम तो मोहनजोदड़ो था, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानववाच कपि है, ठीक है। मानव का मतलब कुछ ऐसा होगा, तो असम का श्वेत भ्रू गिबन, ठीक है, एक जगह का नाम है जो भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानववाच कपि है। यानी मानव का वहाँ पे कुछ साच ऐसा मिला है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती थी। ताम्रपाषाण जिसमें तांबा का आविष्कार हुआ था, तांबा के बर्तन यूज करते थे और तांबा का बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करते, इसलिए उसे ताम्रपाषाण युग को एक बड़ी बहुत बस्ती जिसका नाम है इनाम गांव। इसका संबंध जोरबे संस्कृति से है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भारत में शिवालिक पहाड़ी में जीवाश्म का प्रमाण मिला है। प्राग ऐतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो गुफा है वो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है प्राग ऐतिहासिक काल में। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया था। यह कुछ एक्स्ट्रा आपको जानकारी यहाँ पे है, ठीक है। तो भारत के जो नागरिक सेवा के अधिकारी थे तो उनका क्या नाम था? रिजले प्रथम। उन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। तो ये आपका प्रागैतिहासिक काल के इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, और आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं और इसको शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता का मतलब कैसे उसके बारे में जानकारी हुआ, उसका सम्मान तिथि कब है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? 1921 में दयाराम साहनी ने इसे किया था, और इसकी तिथि है 24 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। तो ये हम अगले वीडियो में ये हम जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। जब इसका पार्ट 3 आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो पार्ट 3 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसे आप इसको दोबारा सर्च भी कर सकते हैं। जो लोग बाद में देख रहे हैं वीडियो उन लोगों को तो पूरा का पूरा मिल जाएगा प्लेलिस्ट में।
लेकिन जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको कुछ दिन तक वेट करना पड़ेगा, अभी जो भी अभी लाइव में देख रहे हैं। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसमें से भी मेन टॉपिक, ये तो ऑलरेडी टॉपिक वाइज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के दृष्टि से सिर्फ है, नॉलेज की दृष्टि से इसको डिटेल्स में पढ़िएगा तो कम से कम 5 क्लास इसको पूरा करने में लगेगा। एक प्रागैतिहासिक कल पढ़ने में 5 दिन लग जाएगा। तो वो आपका मेंस लेवल का है, तो आप मेंस लेवल का अलग से तैयारी करेंगे डीपली। यहाँ पे सिर्फ मेन टॉपिक बताया गया है। ठीक है, थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मिलते हैं फिर।